योगेश अर्थात योगियों के ईश्वर, सबका कल्याण करने वाले भगवान शिव, प्राचीनता हटाकर नवीनता हेतु रिक्तता उत्पन्न करने वाले अविनाशी मृत्युंजय विनाशक शिव को मानने से ही व्यक्ति प्राणी से प्राण बन जाता है। ऐसे त्रिनेत्रधारी त्रितापहारी त्रिशूलधर की कृपा का स्मरण करते हुए आपका स्वागत करते हैं थ्री चैनल में। आज इस वीडियो में बात करेंगे गणेश जी के प्रथम पूज्य बनने की, तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको सुगमता से शीघ्र प्राप्त हो सकें। वीडियो का श्री गणेश करते हैं। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। माता की आज्ञा पालन हो, चाहे जान भले ही निकल जाए। चाहे सर जाए या दांत टूटे, पर कर्तव्य मार्ग कभी ना छूटे। माता धरती और पिता आकाश के प्रकाश में अंधकार सब छट जाए। वो शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। है कर्म धर्म का मर्म सदा, ये ध्यान रहे अभिमान रहे। जिस माता पिता ने जन्म दिया, बलिदान उसी पर हो जाए। जीवन समर्पण ही सुधारेगा, अहंकार विघ्न सब हट जाए। वो शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। प्रेम से बोलो विघ्नहर्ता गणेश की। जब भी कोई कर्म अर्थात कार्य प्रारंभ करते हैं तो कर्तव्यनिष्ठ महाबलिदानी विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य कोटि सूर्यों के समान प्रकाशमान भगवान श्री गणेश का नाम लिया जाता है। एक बार गणेश जी ने माता की आज्ञा पालन करते हुए अपना सिर खोया था, तो दूसरी बार अपने पिता के द्वारा प्रदान किए गए परशुराम के फरसे का बार निष्फल न हो जाए, इसलिए उसे अपने दांत के ऊपर झेल लिया और एक दंत हो गए। माता पिता के प्रति ऐसा भाव रखकर गणेश जी सकारात्मक शक्ति के पुंज बन गए और इसी शक्ति का प्रयोग करके वे जहाँ भी चाहें वहाँ की नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करके विघ्नों को समाप्त कर देते हैं। जब विघ्न बाधाएं हट जाती हैं तब प्रसन्नता होती है। गणेश जी के हाथों में मोदक है, अर्थात मन को प्रसन्न करने वाला, बाधाओं बीमारियों को हटाने वाला औषधि युक्त लड्डू। गणेश जी माता के द्वारा उत्पन्न हुए थे। माता गौरी धरती हैं, प्रकृति हैं, समृद्धि हैं, अतः गणेश जी को दूर्वा घास अत्यधिक प्रिय है। वे प्रकृति प्रेमी हैं और हरियाली, सुख, प्रसन्नता, समृद्धि एवं संतुलन के देवता हैं। गणेश जी कर्तव्य पालन एवं आज्ञा पालन के जीते जागते प्रतीक हैं। उनका सिर कटवाना तथा दांत का टूटना उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देता है। कुछ लोग कहेंगे कि उन्होंने अपने से बड़ों का सम्मान नहीं किया, जिसका फल उन्हें भुगतना पड़ा, परंतु ऐसे लोगों को बड़ों का हठ, अहम, बड़े होने का अभिमान, अपने आगे बच्चे की बात को महत्व न देना इत्यादि कारण क्यों नहीं दिखते। गणेश जी ने शिष्टाचार एवं कर्तव्य के बीच खड़े होकर जो आत्मसमर्पण किया, वही उनकी महानता का बीज बनकर प्रस्फुटित हुआ। ऊर्जा जागृत होने पर पूर्व स्थिति में अचानक तीव्रतम परिवर्तन होता है, जो कि अत्यंत कष्टकारी होता है। बिना कष्ट के किसी का जन्म नहीं हो सकता। स्थितियां चरम अवस्था तक पहुंचती हैं और गणेश का जन्म तो बड़ी सरलता से, सहजता से पार्वती जी द्वारा पिंड में प्राण प्रतिष्ठा करने से हुआ था। अतः प्रथम पूज्य बनने में सिर कटाने जैसा कष्ट उठाना पड़ा। अब तक आपने जाना कि श्री गणेश जी के कर्म
कर्तव्य का पालन करते हुए अपना सिर कटवा देना एवं उनका दांत टूटना है। अब बात करते हैं गणेश जी के विघ्नों को हटाकर मंगल करने की शक्ति अर्थात असफलता को सफलता में बदलने के चातुर्य की। जब गणेश जी पुनर्जीवित हुए तो उनका सिर हाथी का हो चुका था, उनकी नाक लंबी सूंड बन चुकी थी जिसका उपयोग उन्होंने दूर से सूंघने एवं खतरों का आभास करने के लिए किया। कान बड़े हो चुके थे जिससे दूर तक की आवाज़ सुनी जा सकती थी। छोटी आंखें बारीकी से देख सकती थीं। उनका बड़ा पेट लंबोदर सब कुछ हजम करके समयानुसार प्रकट करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ऐसा विचार करके गणेश जी ने अपनी असफलता को सफलता में बदल दिया, नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदला। गणेश जी ने न केवल अपनी वक्रता को अनुकूलता में बदला वरन अपने भक्तों के जीवन को वे अपने बुद्धिबल से निष्कंटक कर देते हैं। उनका चूहा बंधनों एवं तर्कों को काट देता है और मानव चित्त मुक्ति का अनुभव करता है। तर्कों के नष्ट होने से शांति एवं सुख मिलता है। व्यक्ति का मन तनाव और चंचलता से मुक्त होता है जो कि सद्मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक है। गणेश जी का गजमुख समृद्धि और महाशक्ति का प्रतीक है। प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना देने के कारण उनका नाम विघ्नहर्ता पड़ गया। जड़ों से जुड़ने का अर्थ है माता पिता का कहना मानना। जिन्होंने जन्म दिया वही विलय होने की भावना जीवन चक्र पूरा कर देती है और ऊर्जा चक्र पूरा होते ही कुछ शेष नहीं बचता, क्योंकि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, उसका रूप परिवर्तन होता है। कर्म अर्थात समर्पित कर्तव्य पालन करके शून्य अवस्था में पहुंच जाना महाकर्म है। अब बात करते हैं गणेश जी के प्रथम पूज्य बनने के लक्षणों की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साधारण व्यक्ति की बुद्धि विचारों में क्या उचित है क्या अनुचित को छांटती है, जिस पर बुद्धि, विवेक, संस्कार और मन मिलकर निर्णय लेते हैं। मन और संस्कार विचारों के स्टोरेज अर्थात संग्रह हैं जिससे परे जाना साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। वहीं शब्दों की सीमा है जिससे परे जाना रिक्तता, शून्यता, समयहीनता, टाइमलेसनेस है। परंतु गणेश जी ने इस रिक्तता को समर्पण द्वारा प्राप्त कर लिया है, अतः वे बुद्धि बल से निर्णय लेते हैं। बाद में गणेश जी की अर्धांगिनियाँ रिद्धि और सिद्धि ने उनकी इस पूर्णता में भव्यता एवं दृढ़ता प्रदान किया। रिद्धि और सिद्धि स्वयं स्वास्तिक की दो रेखाओं की भांति शक्ति चक्र पूर्ण करती हैं और गणेश जी रिक्तता लिए हुए इस शक्ति चक्र को संतुलित कर देते हैं और इस प्रकार हुए श्री गणेश सबके कल्याण हेतु प्रथम पूज्य के गुणों से युक्त। प्रथम पूज्य बनने के गुणों अर्थात पात्रता के पश्चात अब बात करते हैं गणेश जी प्रथम पूज्य कैसे बने और हम अपने इस जीवन में सुख शांति कैसे लाएं, कैसे इसे लंबे समय तक रोके रखें, क्योंकि प्रथम बनने में कठिनाई होती है, फिर उस स्थिति को बनाए रखना और भी कठिन कार्य होता है, जिस हेतु कठिन प्रयत्नों की आवश्यकता होती है। गणेश जी ने शिष्टाचार एवं कर्तव्य के बीच खड़े होकर जो आत्मसमर्पण किया वही उनकी महानता का बीज बनकर प्रस्फुटित हुआ। समर्पण स्वयं को दूसरों को सौंपना है, जिसमें गणेश जी ने अपनी माता की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने अपने स्व अहंकार को नष्ट करके सब कुछ माता को अर्पण किया। जब अपना कुछ बचता ही नहीं तो यही तुरीय अवस्था त्याग का चरमोत्कर्ष बन जाती है। समर्पण रिक्तता है, शून्यता है, स्वयं को दूसरों को सौंपने का भाव है, जिसके विस्तार में जाने के लिए अपने पिछले वीडियो में चर्चा करता रहा हूं, आप उन्हें देख सकते हैं।
जड़ों से जुड़ने का अर्थ है माता पिता का कहना मानना। जिन्होंने जन्म दिया वही विलय होने की भावना जीवन चक्र पूरा कर देती है, और ऊर्जा चक्र पूरा होते ही कुछ शेष नहीं बचता, क्योंकि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, उसका रूप परिवर्तन होता है। कर्म अर्थात समर्पित कर्तव्य पालन करके शून्य अवस्था में पहुंच जाना महाकर्म है। शून्यता हेतु अहम खोना अनिवार्य है। वर्तमान में चलना होगा, निरंतरता बनी रहे, अर्थात शून्यता और वर्तमान में चलने का तारतम्य नहीं टूटना चाहिए। इससे मस्तिष्क को शक्ति, बुद्धि का विकास, सभी अंगों को चैतन्यता, शक्ति का अनुभव होगा। इसे समाधि भी कहते हैं। ये निर्विकार स्थिति है। चारों तरफ चक्कर लगाना इसी निरंतरता का प्रतीक है। मैग्नेटिक फील्ड से बाहर नहीं जाने हेतु चारों तरफ अर्थात निकट ही रहना है। भक्त के अंदर रिक्तता, शून्यता होती है। भक्त वही जो विभक्त न हो, दृढ़ निश्चयी हो, अटल हो, विश्वासी हो, तर्क वितर्क से ऊपर उठ चुका हो, निर्मल चित्त हो गया हो। भक्त के अंदर जुड़ने की भूख होती है, जो रिक्तता वैक्यूम पैदा करके चुंबकत्व, खिंचाव उत्पन्न करती है, जिससे वह ऊर्जा चक्र की मैग्नेटिक फील्ड से कुछ अंश प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से भक्त भी ऊर्जावान, प्रकाशवान हो जाता है और उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। जैसा कि मैंने बतलाया है कि गणेश जी ने अपने माता पिता के प्रति अनन्य भाव, अद्वैत भाव, भक्ति भाव, रिक्तता के साथ, शून्यता के साथ जो समर्पण किया, उसमें खिंचाव था, जिसने शिव पार्वती की संयुक्त शक्ति पुंज द्वारा निर्मित मैग्नेटिक फील्ड, जो कि चारों तरफ बिखर रही थी, को अनायास अर्थात बिना प्रयास के, बिना प्रयत्न किए हुए अपने अंदर आत्मसात समाहित कर लिया, और गणेश जी शिव पार्वती के समान कोटि सूर्य समप्रभा हो गए। प्रथम बनने के लिए सभी का सहयोग भी अपेक्षित होता है। बाल गणेश को अन्य देवताओं द्वारा प्रदान किए गए वरदान, मान्यता, समर्थन एवं स्नेह के साथ जब माता की शक्ति जुड़ गई तो उनके प्रथम पूज्य बनने की राह प्रशस्त हो गई। उन्हें त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ ही देवताओं के राजा इंद्र का वरदान, समस्त कैलाश के शिव गणों के सहयोग ने भी प्रथम पूज्य की पदवी प्राप्त करा दी। भगवान शिव एवं पार्वती जी अनेक वर्गों, भूत, प्रेतों, दैत्यों, दानवों, मानवों, देवताओं, यक्ष, सर्पों, ग्रहों, योगियों, देवियों एवं योगिनियों में अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण गणेश जी का किसी ने ना तो विरोध किया, न ही उनसे कोई प्रतियोगिता हुई। उनकी प्रथम पूज्यता निर्विवाद कर्मफल एवं समर्पण भाव के आधार पर प्रतिष्ठापित की गई। कालांतर में गणेश द्वारा परशुराम को रोकने पर उन्होंने गणेश का एक दांत उस परशु से काटा जो कि शिव द्वारा उन्हें प्रदान किया गया था। इसी कारणवश गणेश जी ने अपने पिता का मान रखने हेतु उसके बार को अपने दांत पर ले लिया। जब परशुराम को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने अपना समस्त तेज, बल, कौशल और ज्ञान को गणेश जी को आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर दिया। माता की आज्ञा का पालन करते हुए, किसी को भी अंदर जाने से रोकते हुए गणेश जी ने अपने सिर की परवाह न करते हुए अपनी कर्म निष्ठा पर सभी देवों द्वारा सार्वभौमिक प्रतिष्ठा की मोहर लगवाने में वे सफल हुए। मैंने अपने मनोभाव से इस वीडियो में गणेश जी के विषय में वर्णन किया है। जैसा कि मैंने बताया कि मन तो विचारों का संग्रह है। गणेश जी कोटि सूर्यों के प्रकाश की भांति शुभ्र प्रकाशमान शक्ति हैं। प्रत्येक देवता के प्रकाश की प्रकाश तरंगें भिन्न भिन्न रंगों की
भिन्न भिन्न आवृत्तियों एवं तरंग धैर्य की होती हैं, जो सभी पर अपना प्रभाव डालती हैं। ये शक्ति ऊर्जा का ही एक रूप है। उक्त कथाएं तो इन शक्तियों देवताओं को प्रतीक मानकर कही गई हैं।